बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताऊंगी और हम एक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है जी। इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर द कैटेड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये वो टेस्ट है जो कि आपका कंप्यूटर बेस भी होगा, आईएसएस भी होगा। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा अगर आपने नेवी या आर्मी में अप्लाई किया है, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है नेवी में, आर्मी में या एयरफोर्स में, उनमें जी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं जी वर्बल, दूसरे होते हैं नॉन वर्बल। अब वर्बल जो होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर, यानी कि आप कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, ठीक है जी। लेकिन सेकंड पार्ट जो है नॉन वर्बल जो है वो आपकी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो आपके लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपके साथ किसी भी किस्म का कोई भी मटेरियल वहाँ पर नहीं जा सकता, ना किसी किस्म का कैलकुलेटर, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं। आपको सारे बेसिक ऑपरेशंस खुद करने पड़ते हैं, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, इफ़ संडे इज़ डॉन 3 days बिफोर यस्टरडे, यानी कल से पीछे 3 दिन जो था वो संडे था, ठीक है। अब वो कहता है कि व्हाट डे विल बी डॉन 2 day आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। सो अब मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। आपके सामने अब एक स्लाइड चलेगी पर आपके पास लिस्ट शो हो रही है डेज़ की, ठीक है। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन यही किया है कि संडे जो था 3 दिन पहले था कल से, यानी कि टोटल कितने दिन हो गए, 4, और आज कौन सा है, 5वां दिन। तो इसका मतलब है आज होगा फ्राइडे बन गया, ठीक है। अब वो कहता है कि फ्राइडे के बाद एक दिन बाद, ठीक है, यानी कि फ्राइडे के बाद टुमारो, यानी कि सैटरडे बन गया, ठीक है। सैटरडे के बाद वो कहता है कि 2 दिन बाद जो है वो कौन सा डे होगा। तो सैटरडे के बाद जो है 2 दिन बाद आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है, कहते हैं जी विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि लिस्ट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अब इसका एक लॉजिक ये है कि जो 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, हैट, फार, फैड, ये दोनों के बाद मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बाद ए आ रहा है, तो ये सिमिलर में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो किट वर्ड है वो क्या है, उसके बाद सेकेंड वर्ड जो है वो आई आ रहा है, तो इसका मतलब वो आउट ऑफ ऑर्डर है। सो किट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज एल्बो एज टो इज डैश, यानी कि जो फिंगर है वो रेफरेंस है एल्बो के साथ, जो टो होंगे वो रेफरेंस करेंगे किसके साथ, फुट के साथ, आर्म के साथ, नी के साथ, एंकल के साथ। जाहिर बात है एल्बो जो है वो हमारी कोहनी का जोड़ है, सो जॉइंट है, तो अब हमने टो को भी जॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि नी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नी है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन जी। मीट इज़ टू वेजिटेरियन, यानी कि ऑपोजिट दो चीज़ें कंडीशन है, मीट गोश्त और सब्जियां दोनों अलग हैं, ठीक है। एज डैश टू टॉलर, यानी कि इसमें वो कह रहा है कि दो ऑपोजिट कंडीशन है पहले वाले सेंटेंस में, ठीक है। सो हमें देखना है कि अब इसमें ऑप्शन जो है मटन है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये तीनों नहीं आएंगे, लिक्योर आएगा। लिक्योर जी, लिकोर क्यों आएगा, क्योंकि जी जो वर्ड आप देख रहे हैं टी टू टॉलर, इसका मीनिंग होता है अवॉइडेड टू अल्कोहल, यानी कि ऐसा बंदा जिसने कभी अल्कोहल ना पिया हो। सो लिकोर जो होता है उसको अल्कोहल भी कंसीडर किया जा सकता है, तो लिकोर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑपोजिट कंडीशन में देखना है। अब जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट, यानी कि इस सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट क्या आएगा। पहला है जी 16, 12, 28, 8 और 4। ये अब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ज़रा सोचें इधर क्या आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जी 12 है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 18 मैंने लिखा है, यहाँ पर 12 आना है। 16 में अगर आप 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज आप अगर 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये कोई इक्वेशन थी, ठीक है, दो इक्वेशंस थी जिनका आंसर 28 और 12 था। सो इसका आंसर 12 है, आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पता है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, यानी कि इन फॉलोइंग सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा। 20, 25, 23, 28, 26, 31, 29, 34। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी बहुत ही ईजी है। इसमें जी पहली बात है कि 20 में प्लस करेंगे 5 तो आएगा 25, माइनस करेंगे 2 तो 23। इसी तरह प्लस माइनस, ये मैंने आपके सामने एक स्क्रीन पर चल रही है स्लाइड, इसको आप देखते जाएँ तो हमारे पास आंसर जो है वो 32 आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 32, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर, यानी कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा इसमें। तो 62, 31, 34, 17, 20, 10 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब 10 कैसे इसका करेक्ट ऑप्शन है ये आपको मैं बताती हूँ। कहता है जी 62 को हमने डिवाइड किया, ठीक है, 31 के ऊपर, तो हमारे पास आ गया आंसर 31, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 31 में प्लस कर दिया 3,
34 आ गया। 34 को हमने फिर डिवाइड किया 2 के ऊपर तो 17 आ गया। अब 17 में प्लस किया 3 तो 3 को क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया। अब 20 में से हमने फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। सो करेक्ट आंसर इज 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट एज सन, देन व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ए। कहता है कि ए जो है वो फादर है बी का, लेकिन बी जो है वो ए का सन नहीं है। तो जी इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका साफ साफ मतलब है बहुत इजी कि ये डॉटर है, यानी कि बेटी जो है वो बेटा नहीं होती, तो इसलिए जी इसका करेक्ट ऑप्शन डॉटर है, इसलिए इसको मार्क करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा जी, इफ बॉक्स इज कोडेड SCDPQYZ, हाउ वुड यू राइट कोड इन कोड। अब आपने किस तरह से इसको कोड में लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखें जी, बॉक्स में देखें, बी के बाद आता है CD लगा दिया, O के बाद आता है PQ लगा दिया, X के बाद आता है YZ लगा दिया, C के बाद आएगा हमारे पास DE है जी, O के बाद आएगा PQ, ठीक है, PQ लगा दिया, A के बाद हमारे पास आएगा BC लगा दिया, T के बाद हमारे पास आएगा UV। तो ये इसका कोड बन गया, ठीक है। सो अब अगर आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर जो आपने कोड बनाया है वही आपको सेम मिल जाएगा। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, यानी इसमें आपने परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्मेंस एज इट इज़, यानी कि आपने वही कोड बनाना है, लिखना है बाय हैंड, ठीक है। अब उसके बाद है विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट। कौन सा ऐसा वर्ड है जो आउट ऑफ लिस्ट है। साफ जाहिर है कि एग्जामिनेशन फेलियर स्टूडेंट जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। क्योर जो है एहतियात को कहते हैं, इलाज को कहते हैं, तो जी क्योर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, क्योर को मार्क करेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री इज़ टू इम्प्रिजन एज फॉरगिव इज़ टू पनिश, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट कंडीशन में दिए गए। फ्री इज़ टू मतलब इम्प्रिजन यानी कि बंद करना, और उसके बाद फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, लेकिन पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। सो ये ऑपोजिट कंडीशन में लगेंगे आकर, इसलिए इसका जो ऑप्शन पनिश है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें नेक्स्ट कौन सा आएगा। 17, 35, 72, 147, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन 298 है, लेकिन ये किस तरह से आएगा ये मैं आपको बताती हूँ, इसका क्या लॉजिक है। सीरीज हमारे पास है 17, 35, 72, 147। 17 प्लस 17 आ जाता है 34, 34 में 1 प्लस करें तो आ जाता है 35, ठीक है। 35 में 35 प्लस करें तो आ जाता है 70, लेकिन 70 में जब 2 प्लस करें तो 72, ठीक है। अब 72 में 72 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 144। 144 में हमने प्लस किया 3 तो हमारे पास आ जाता है 147। अब 147 आ जाता है 47 में 147 ही प्लस करना है। 147 प्लस किया तो हमारे पास 294 आ गया। 294 में हमने 4 प्लस किया तो हमारे पास आ गया जी 298, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि जी है व्हाट नंबर कम इन दिस सीरीज, यानी कि इस नंबर में, इन सीरीज में कौन सा नंबर आएगा। सो 13, 15, 17, 19, 21, यानी कि 2 के गैप से हैं। सो इसको भी देख लेते हैं किस तरह से आएगा। 13 में जब हम प्लस करेंगे जी 2 तो हमारे पास आ जाएगा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, 17 में 2 19, फिर 2, फिर 21 और 23 आएगा जब हम इसमें 2 प्लस करेंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 23। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी एसेंस इज टू फ्लावर एज डैश इज टू ओवन, यानी कि फ्लावर से एसेंस बनता है। सो ओवन से क्या बनता है, ओवन से बनती है जी हीट। हीट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ना आइस आएगा, ना स्टीम आएगा, ना वेपर आएगा। वेपर भी नहीं आ सकता, स्टीम भी नहीं आ सकता, बल्कि हीट आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में नेक्स्ट क्या आएगा। 4, 12, 36, 108। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है जी 324। अब ये किस तरह से आएगा, इसका लॉजिक हम देखते हैं। सबसे पहले जी आपने क्या करना है कि 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12 आएगा। 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 36 आएगा। 36 को मल्टीप्लाई करें 1 तो आ जाता है जी 108। 108 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 324, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना था इस सारी सीरीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, यानी कि मेरी अम्मी जो है वो आपके भाई की बहन है, मतलब आप अपनी खाला से बात करें, ठीक है जी। व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, तो इसका मतलब है आप उसके क्या है, नेफ्यू हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट नेक्स्ट 2 नंबर इन दिस सीरीज। अब इस सीरीज में हमने नेक्स्ट 2 नंबर लिखने हैं। अब इसको किस तरह से लिखना है ये भी देखें।
आपने जो पहले 2 वर्ड हैं उनके दरमियान देखना है क्या होता है, ठीक है? ये ट्रिक होता है। सबसे पहले आपने 2 वर्ड्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, ये देखना होता है, ठीक है? अब जी यहाँ पर 5 में से 2 जाए तो 3 आ जाता है, ठीक है? तो कैसे बना? 2 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5, माइनस किया तो 3 आ गया, फिर प्लस किया 3 तो 6 आ जाएगा, माइनस किया तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस किया 3 तो 7 आ जाएगा, माइनस किया तो 5 आ जाएगा। प्लस किया 3 तो 8 आ जाएगा, 8 में से माइनस किया 2 तो 6 आ जाएगा, यानी कि जी 6 जो है इसका नेक्स्ट ऑप्शन 6 इज द लास्ट ऑप्शन, सो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेज इज टू डलर्ड एज इडियट इज टू, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं, सो इडियट इज टू क्लेवर, क्लेवर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारे पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में से है, वो है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 10, 50, 250, 1250, 2650, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। कैसे आएगा? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 5 के साथ 50 आ गया, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ 250 आ गया, 250 को 5 के साथ 1250 आ गया, 1250 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास 6250 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ये सीरीज क्वेश्चन आते हैं, सो पहले 2 डिजिट्स के दरमियान देखा करें कि क्या रिलेशनशिप है, सो आप इजीली अगले सारे उसको को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी विच वर्ड इज फ्रॉम आउट ऑफ लिस्ट, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आउट ऑफ लिस्ट है? डायमीटर, आर्क, रेडियस, डायगोनल। डायमीटर, आर्क, रेडियस जो होते हैं वो तीनों सर्कल से रिलेटेड है, लेकिन डायगोनल जो होता है वो 2 पैरेलल लाइन से रिलेटेड है, इसलिए जी डायगोनल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लाई इज टू एरोप्लेन, ए सेल इज टू शिप। बहुत इजी है, यानी कि फ्लाई जो होता है वो एरोप्लेन करता है, जो बोट होती है या से शिप होती है वो सेल करती है, इसलिए जी शिप जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। अब जो क्वेश्चन है वो है जी स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग। अब इनमें से हमने एक अजनबी लफ्ज़ निकालना है, अब वो कौन सा है? होली, पॉयस, गॉडली, ये तीनों वर्ड जो हैं वो खुदा से रिलेट करते हैं, इसलिए अथिस्ट जो है वो क्या है? अनरिलेटेबल है, यानी स्ट्रेंजर है, तो अथिस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। अब इसका बहुत कमाल का लॉजिक है, आपके जहन में ये बात आएगी कि देखिए काऊ, हॉर्स, बफेलो और गॉट, ठीक है? अब ये 3-4 जो ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें जो 3 ऑप्शन है काऊ, बफेलो और गॉट, ये क्या है? एक तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग है और हम इनका गोश्त भी खाते हैं, ठीक है? लेकिन जो घोड़ा है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग नहीं है और हम इसका गोश्त भी नहीं खाते, सो हॉर्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, फिर हमारा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में से है, ये है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर। पहली बात मैंने आपको ट्रिक बता दी हुई है कि पहले 2 नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप देख लिया करें। 10 को 20 आ गया, ठीक है? तो यानी कि 10 प्लस किया 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 में प्लस किया 10 को तो हमारे पास 60 आ गया, 60 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इंटेलिजेंस टेस्ट को पास कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको ठीक से डील कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।